इमरान खान के खिलाफ गड़ा खोदने वाली पीडीएम खुद उस गड़े में गिर गई। इमरान खान के लिए जाल बिछाने वाली पीडीएम खुद बुर्रे तरीन जाल में फंस चुकी। पीडीएम के बड़े बड़े रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए। लिस्टें तैयार, नैब, एंटी करप्शन और एफआईए ने तैयारी पकड़ ली। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पीडीएम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए जितने जाल बिछाए थे, उन सारे जालों में पीडीएम खुद फंस चुकी है। जितने गढ़े इमरान खान के लिए खोदे गए थे, उन सारे गढ़ों में पीडीएम का एक एक करके रहनुमा अंदर गिर चुका हुआ है। गिरने वाला नहीं है, गिर चुका हुआ है। पीडीएम के मुताद्दिद रहनुमाओं के नाम अनडिक्लेयर्ड तौर पर ईसीएल में शामिल कर दिए गए हैं। नो फ्लाई लिस्ट में उनके नाम शामिल कर दिए गए हैं। आसान लफ्जों में यह है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, उन पर चेक लिस्ट लगा दी गई है। ये खबर है आज हमारे पास जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। निगरान हुकूमत बनने से पहले से हम आपको कह रहे थे कि पीडीएम के बहुत सारे रहनुमाओं के स्क्रू टाइट होने हैं, क्योंकि इनके हाथ ना आसमान को छू रहे हैं, न इनके पांव जमीन पर लग रहे थे। ये बहुत ज्यादा खुश थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, इमरान खान खत्म हो गया, बस हमारी मौजें ही मौजें हैं। नहीं भाई, इतनी अंधी नहीं लगी, बल्कि अब आपका वक्त इम्तहान शुरू हुआ है। और हमारी इतलात के मुताबिक इस बात का फैसला कर लिया गया है ताकतवर हलकों में कि मुल्क में जो करप्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रियासत इख्तियार करेगी, क्योंकि करप्शन ही पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बुनियादी और बड़ा मसला है। ये करप्शन ही की वजह से आज लोगों को दो वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। ये करप्शन के समरात हैं कि पाकिस्तान आज जो उसके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम तरीन सतह पर आ रहे हैं। ये करप्शन ही की वजह है कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये करप्शन ही की वजह है कि लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही। ये करप्शन ही की वजह है कि डॉलर आज 300 रुपए की हद जो है वो क्रॉस कर चुका हुआ है। तो जितने भी करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अब मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी कुछ चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, कुछ चीज़ें अंडर प्रोसेस है, लेकिन ये बात तय है कि बहुत सारे लोगों के अभी टॉप 2-3 टॉप के लोग छोड़ के नीचे जो लोग हैं, जो उनके राइट लेफ्ट बने हुए थे, उनके नाम अनडिक्लेयर्ड एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए, यानी कि उसको ईसीएल भी कह सकते हैं, लेकिन नो फ्लाई लिस्ट में उनके नाम डाल दिए गए हैं कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। उसमें कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम हैं, जो सूबाई वज़रा हैं सिंध के, कुछ वफाकी वज़रा हैं उनके नाम हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों के नाम हैं जो सूबाई हुकूमत में भी रहे हैं, पिछले ज़माने में वज़ीर रहे हैं, और मौजूदा जो वफाकी वज़रा हैं उनके कुछ नाम भी हैं। इसी तरह JUIFA के कुछ लोगों के नाम हैं जिसने हुकूमत के मज़े लूटे हैं और जिसने माल बनाया है, कौमी दौलत पर जिसने हाथ साफ किया है। अब उसकी जवाबदेही का वक्त हुआ चाहता है। हमने आपको पहले कहा था, बहुत चंद हफ्ते पहले भी हमने आपसे ये बात की थी कि इस बात का फैसला कर लिया गया है, लिस्टें तैयार हो चुकी हैं कि किसने कौमी दौलत को अपनी जाती जागीर समझा, किसने माल बनाया, किसने माल छुपाया और किसने इस मुल्क को इन हालात तक पहुंचाया। वो करप्शन करने वाले लोग जो हैं, अब उनके खिलाफ घेरा तंग हो चुका है। और उस वक्त तक अब इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने वाले जब तक ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि रियासत ये डिसाइड कर चुकी है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जिसने माल बनाया है वो माल वापस करेगा। अब वो ना मुल्क से बाहर जा सकता है, और अगले इलेक्शन में जो भी इलेक्शन होंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आप वो इंतखाबी अखाड़े से बाहर बैठे हुए तमाशाइयों की फहरिस्त में मिलेंगे, क्योंकि उन पर कदगनें लग चुकी होंगी। करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले लोग अब इक्तदार के ऐवानों में घुसने का सोचे भी नहीं। ये डिसीजन हो चुके हुए हैं ताकत के ऐवानों में। ये बात तय कर ली गई है कि जो लोग करप्शन में मुलविस हैं, आइंदा वो असम्बलियों के दरवाजे के सामने से गुजरे भी नहीं। बड़ी सख्त चेक लिस्ट बन चुकी हुई है और नो फ्लाई लिस्ट में उनके नाम शामिल कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एंटी करप्शन यूनिट्स चारों सूबों के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP, ये सरगर्म होंगे एंटी करप्शन यूनिट्स, और करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले लोगों को वो उनके खिलाफ घेरा तंग करेंगे। इसी तरह
इसी तरह FIA को सरगर्म किया जाएगा कि जो फेडरल लेवल के लोग हैं जिन्होंने कौमी दौलत पर हाथ साफ किए हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। और तीसरा, नैब को स्ट्रेंथन किया जाएगा। नैब उन लोगों के खिलाफ घेरा तंग करेगी जिन्होंने कौमी दौलत पर हाथ साफ किए हैं। तो बहुत सारे लोग जो कुछ हुकूमत से भी फारिग हुए हैं, छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना चाहते थे, तो भाई तुहाडी तलावत से अर्ज है इत्थे ही छुट्टियां मनाओ, बाहर तो किसी नहीं जान देना, खुद ना जाओ वगरना फंस जाओगे, क्योंकि आपको आपके नाम नो फ्लाई लिस्ट में जा चुके हुए हैं और आपकी सुबकी होगी। तो जाहिर है पता होता है, मुझे पता है कि मेरी कितनी दौलत हलाल की है, कितनी दौलत हराम की है, कहाँ कहाँ से मैंने माल बनाया है मुफ्ते का। तो उन लोगों को पता है जिन्होंने करप्शन किया है। करप्शन करने वाले लोग अब एयरपोर्ट का रुख ना कीजिएगा बाहर जाने के लिए, क्योंकि यहां पर पहले आपका हिसाब किताब होना है, फिर आपको कहीं जाने की इजाजत मिलेगी। या तो आप दौलत वापस करेंगे या फिर जेलों की फिजा खाएंगे। तो जेलें भी साफ सुथरी की जा रही हैं, कुछ बैरक्स बनाई जा रही हैं नई, बड़े सारे मेहमान आने वाले हैं जेलों में भी, और उन मेहमानों की खातिर तवाज़ो उस वक्त तक होगी जब तक वो लूटा हुआ माल वापस नहीं करेंगे। तो ये डिसाइड हो चुका है। और निगरान हुकूमत आने वाले दिनों में, जाहिर है निगरान हुकूमत वही करेगी जो आइन और कानून में लिखा हुआ है। अब एक बात तो तय है कि करप्शन करने वाले लोगों की इस निजाम में अब कोई गुंजाइश नहीं रही। ये बात तय हो चुकी है कि जिन लोगों ने माल मुफ्त दिल बेरहम पर, जिन्होंने इस फलसफे पर अमल किया, अब उन फिलासफरों के खिलाफ मंतक की बुनियाद पर, मफरूजों की बुनियाद पर नहीं, मंतक, फलसफा, मंतक, वो सारी चीजें आपको, मफरूजा, ये सारी चीजें मिलाकर करप्ट लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जा चुका है। जिन लोगों ने जाल बिछाए थे इमरान खान के लिए वो खुद उस जाल में फंस चुके हैं। जिन लोगों ने गढ़े खोदे थे तहरीक इंसाफ के लिए वो उन गढ़ों में गिर चुके हैं। जो तहरीक इंसाफ के लोग करप्शन में मुलविस है वो भी पकड़े जाएंगे। बाकी जो केसेस हैं वो तो हैं ही हैं। जो 9 मई को वाकयात, जो 10 मई को वाकयात हुए, वो केसेस तो अपनी जगह खड़े हैं। लेकिन जो करप्शन में मुलविस जो भी है, XYZ अक्रॉस द बोर्ड, सबसे बड़ी खुशी और हौसले अफजाई की बात यह है कि हमारी रियासत ने, बहैसियत रियासत पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि अक्रॉस द बोर्ड कोई काला, स्याह, सफेद, पीला, नीला, चिट्टा कुछ नहीं, जिसने करप्शन किया है, जिसने कौमी दौलत को लूटा है, उसके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा, उसके स्क्रू टाइट किए जाएंगे। जो खुद को बादशाह गर समझते थे, जो खुद को किंग मेकर समझते थे, अब सबकी बारियां लग चुकी हैं, लिस्टें बन चुकी हैं, नो फ्लाई लिस्ट में नाम जा चुके हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग लाइन हाजिर होंगे। तो कुछ लोगों के लिए नोटिस तैयार पड़े हैं नैब के, और हमारी इतला थी कि शायद 1-2 वफाकी वज़रा को जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है उनको नोटिस सर्व हुए हैं, लेकिन अभी पता चला कि नहीं, वो नोटिस अभी तैयार हुए हैं, नोटिस तैयार पड़े हुए हैं, वो आने वाले दिनों में किसी वक्त भी सर्व हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने मुल्क की दौलत पर हाथ साफ किए हैं, तैयारी पकड़ लो। अब रियासत ने ऐसे अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया है। माजी की जो मुशर्रफ साहब ने किया वो भूल जाएं। इस वक्त कोई डील डाल नहीं होगी, सिर्फ एक एजेंडा है, नो करप्शन, नो करप्शन, नो करप्शन। माजी में ये बात सच है कि माजी में एहतसाब के नाम पर सियासी सेटलमेंट की गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूं कि इस बार रियासत ने यह तय किया है कि करप्शन करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी, उनसे हजरत का सलाम भी नहीं लिया जाएगा जिसने करप्शन किया है। तो बड़ा सख्त एक्शन, बड़ी सख्त रोड मैप तैयार कर लिया गया करप्शन करने वालों के खिलाफ। आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जियां की हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग होगा, लेकिन सरे फहरिस्त, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप प्रायोरिटी करप्ट लोग हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है और उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। खुशी की बात है, जिसके लिए गड़ा खोदा अब वो उसमें खुद गिरेगा। कौन कौन गिरता है? मुंह के बल गिरता है, घुटनों के बल गिरता है, पेट के बल गिरता है। हर करप्ट जमीन पर मुंह के बल गिरेगा। इस बार रियासत ने फैसला कर लिया है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।